जय हिंद दोस्तों। बुढ़ापा खुशहाल कैसे हो? जब आप रिटायर हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, घर में परिवार होता है, आप किसी से बात नहीं करते, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका अपना परिवार हो जाता है, पत्नी बच्चों के परिवार में बिजी हो जाती है, तो आपसे दिन भर ना कोई बात करने वाला होता है, ना आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि हमें दूसरे की प्राइवेसी में खलल नहीं पैदा करना है। तो मित्रों, मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो बुढ़ापा खुशहाल कैसे होगा? बुढ़ापा खुशहाल करने के लिए बहुत सारे टिप्स दिए जाते हैं। ठीक है, आज मैं आपको 4 टिप्स ऐसे बताऊंगा जिसका अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बुढ़ापा खुशहाल रहेगा। जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। आप रिटायर हो चुके हैं, हो सकता है आपकी पेंशन आती हो सकता है कि पेंशन नहीं हो सकता है कि आप कहीं प्राइवेट में थे, पब्लिक में थे, आपने अपने सारे जो कमाई थी, जो जमा पूंजी थी, बच्चों की शादी विवाह, मकान के लिए खर्च कर दिया और आप अब डिपेंडेंट। तो मित्रों, तरह तरह की चिंताएं रहती हैं, क्योंकि बच्चे बात नहीं करते हैं, फ्रेंड सर्कल छूट जाता है, कुछ करने को होता नहीं है, दिन भर बैठे होते हैं या बेड पर लेटे रहते हैं और परेशानियां व्यर्थ की चिंताओं में सोच सोच कर कोई एक्टिविटी नहीं है, व्यर्थ की चिंताएं हैं, मानसिक संतुलन भी खराब होता है, भूलने की भी दिक्कत आती है, हाथ पांव जवाब दे रहे होते हैं, सपोर्ट करने वाला कोई होता नहीं, आपसे दो मीठे बोल, प्यार के बोल कोई करने वाला है नहीं। ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? तो मित्रों, मैं 4 टिप्स बताता हूं। अगर इन 4 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जीवन, आपका बुढ़ापा खुशहाल हो सकता है, खुशी से जी सकते हैं। तो पहला टिप है कि आप समय से सोएं और समय से उठें। समय से उठिए। पहले जैसे आप अपनी दिनचर्या, जब आप जॉब में थे, नौकरी में थे, जैसे आपकी दिनचर्या थी, उसी तरह से आपको तैयार होना है। कपड़े अच्छे पहनने हैं। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान कीजिए। समय पर नाश्ता कीजिए। समय पे अगर आपका नाश्ता करते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से समय पे किया हुआ नाश्ता जो होता है, आपके लिए अमृत का काम करता है। तो आपके बॉडी में समय से किया हुआ नाश्ता आपकी हड्डियों को, आपके मसल्स का, आपके मन को, आपके दिल को, आपके दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखेगा। नाश्ता वही करना है जो जो डाइट आप तकरीबन लेते आए हैं। आज कोई नई डाइट लेने की कोशिश मत कीजिए। पहले आप तेल की ज्यादा खाते थे, कोई चिंता की बात नहीं, अब भी खाइए। पराठे खाते थे, खाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आहार जो है सात्विक हो और आहार में चेंजेस ना आने पाए। एक आधा दिन महीने में हो जाता है, 15 दिन में हो जाता है, उसकी कोई परेशानी नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है? आप घर के छोटे मोटे जो रोजमर्रा के काम है जो आप कर सकते हैं, उसे कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको कोई काम बताए, और ये भी हो सकता है कि आप काम कर रहे हो तो बच्चे कहेंगे कि नहीं, काम करने वाले लोग हैं, हम कर देंगे, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको करना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप बाहर जाइए, पार्क में घूमिए। चलना फिरना नहीं होता है, अब बैठिए, चिड़ियों की चहचहाट को सुनिए, चिड़ियों के कालोहल को सुनिए, मोहल्ले का जो कोलाहल है, जो आती जाती गाड़ियां हैं, इनके कोलाहल को सुनिए। थोड़ा धूप में बैठिए, हो सकता है तो थोड़ा सा चलिए और फिरिए। ये टिप आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। उसके बाद अब घर आते हैं, तो दूसरा आपको क्या करना है? घर आए, फिर बेड पे बैठ गए या इस कुर्सी से उस कुर्सी पे मोबाइल उठा लिया, सोशल मीडिया देखने लग गए या टीवी। टीवी तो ऐसे भी नहीं चलाएंगे क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है? आपके जो पुराने फ्रेंड सर्कल हैं,
जो छूट भी गए हैं कोई बात नहीं। जो रिश्तेदार हैं जिनके फ़ोन नहीं आते हैं, उनके हाल-चाल आपको अपनी पत्नी के द्वारा या बच्चों के द्वारा मिलते हैं, उनको आप फ़ोन लगाइए, बात कीजिए। आपके मन में एक दुविधा रहेगी, अरे यार इतने दिनों तक तो मैंने बात नहीं किया, लोग क्या सोचेंगे? क्या मतलब है? नहीं, आप अपने खुले मन से पॉज़िटिव होके सबका भला सोचते हुए कॉल करेंगे। हर कोई बात करेगा, उनमें से कुछ बहुत नज़दीकी हो जाएँगे, फ्रेंड्स भी और रिलेटिव्स भी। उनसे आगे इन चीज़ों को कंटिन्यू करना है और दिन में आधा घंटा से लेके कम से कम 2 घंटे का समय आपको इसमें बिताना है। अपने मित्रों से बात करना है, रिश्तेदारों से बात करना है, बच्चे दूर हैं, उनसे बात करना है, बेटियों से बात करना है, नाती-पोतों से बात करना है। तीसरी टिप्स आपको हम बताते हैं। तीसरी टिप्स होता है कि जब आप सामाजिक अपने मित्रों से बात करते हैं, तो धीरे-धीरे उनसे लगाव होगा, उनसे मित्रता बढ़ेगी और जब मित्रता बढ़ेगी, तो उनके साथ आपको जाके पार्क में, कहीं भी सामाजिक स्थान पर, मंदिर में, ऐसे स्थानों पे मिलना है, बातचीत करनी है, अपने दुख-सुख बताने हैं। दुःख तो नहीं, अपने सुखों को बाँटना है, अपने दुखों को नहीं बाँटना है। वैसे कहते हैं कि सुख बाँटने से सुख बढ़ता है, दुःख बाँटने से दुःख घटता है। लेकिन ज़माना बदल गया है, तो दुःख बाँटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके अपनी कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन परिवार की प्रॉब्लम को आपको शेयर नहीं करना है। 1 घंटे, 2 घंटे, सुबह-शाम जैसे भी टाइम मिलता है, बिताइए। मित्र आपके कुछ खेल छोटा-मोटा गेम करते हैं, खेलते हैं, चाहे लूडो ही हो, चेस हो, कुछ भी हो, उस पे बातचीत कीजिए, खेलने का प्रयास कीजिए, तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा, दिमाग खुलेगा, बाहर की हवा लगेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, चलेंगे-फिरेंगे, हड्डियों की परेशानी दूर होगी, मसल्स की परेशानी दूर होगी, बाहर की हवा मिलेगी, फेफड़े और दिल सही होंगे, मन शांत होगा। चौथी बात आती है मित्रों, जब आप घर में बैठे हुए हैं, तो घर में आपको ऐसे बैठे नहीं रहना है। आपको घर में कुछ एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी करने के लिए कुछ है नहीं आपके पास, कुछ नहीं है, तो 10 बार अपनी कुर्सी से उठिए बैठिए। एक बार लीजिए मोबाइल वहाँ दूर रख के आ जाइए, जाइए फिर मोबाइल ले आइए। किचन जाइए, पानी ले आइए अपने लिए। अपने कपड़े आपके सूख रहे हैं, उन्हें उठा के लाइए, उनको करीने से लगाइए, तय कीजिए, हैंगर कीजिए। जब ये आप एक्टिविटी सारा करने लगेंगे, तो जो बच्चे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनके मन में भी एक दुविधा थी कि पापा हमारे पता नहीं क्यों बात नहीं करते हैं। जब थोड़ा-सा आप एक्टिव होंगे, तो आपसे बच्चे भी आते-जाते बात करेंगे, पापा क्या हाल है? ठीक है ना? ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जब आप कमरे में बैठे रहते थे, तब आपसे कोई बात करना नहीं आता था। जब ड्राइंग रूम में जाएँगे, किचन में जाएँगे, बालकनी में जाएँगे, गैलरी में जाएँगे, बड़ा घर है, आप अपने ग्राउंड में जाएँगे, कुछ गार्डनिंग का काम करेंगे, तो हर कोई पूछेगा और हर कोई से आपसे बात होगी और जब आपकी बात होगी, तो मन की कुंठा निकलेगी और जब मन की कुंठा निकलेगी, तो सब आप स्वस्थ रहेंगे। मानसिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे, परिवार में खुशियाँ रहेंगी, दोस्तों से अच्छा मेल-मिलाप होगा, समाज में स्थिति बनेगी और ये जब स्थिति बनेगी, तो आपका बुढ़ापा बुढ़ापा नहीं, तब फिर आप जवान हो जाएँगे और आपका बुढ़ापा खुशियों में बदल जाएगा। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।